मानव जागरूकता विकास समिति द्वारा क्यों करें मतदान शीर्षक के तहत मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आराम पार्क स्थित फेस स्टूडियो में किया गया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल रहमान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा फिक्की के सलाहकार हाफिज सलीम अहमद, ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के सचिव मोहम्मद इलियास, जर्नलिज्म टुडे ग्रुप के एडिटर जावेद रहमानी, आम आदमी पार्टी से WC मेंबर खालिद अनवर, सर्वो स्टेप पावर के चेयरमैन मोहम्मद आलम, कृष्णा नगर जिला JJ कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद नदीम सेफ, RWA आराम पार्क शास्त्री नगर के अध्यक्ष जावेद अनवर, मोहम्मद अकरम एडवोकेट, अशोक निठारी, दानिश सिद्दीकी, अजमत अली, हसनुद्दीन आदि समाज के जिम्मेदार लोगों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। जो आज देश में देखने को मिल रहा है, नफरत का माहौल और भेदभाव का माहौल, और जो पिछले 10 सालों में बात नहीं की गई विकास की और तरह तरह की दिक्कतें समाज में आ रही है, ऐसे माहौल में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हमें वोट नहीं करना, हमें कोई पार्टी पसंद नहीं है। तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के माहौल को देश का हर बच्चा, हर नागरिक, हर महिला, हर माँ बहन समझती है कि देश किस कगार पे पहुंच चुका है। जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता देश की गई, उस टाइम हमारा देश 55 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में था। आज 168 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में हमारा देश है। और दिल्ली जैसे शहर की मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर हम हैं, और दिल्ली में आप देखें कि आज पढ़ाई के साधन इतने कर दिए, इतने स्कूल अच्छे हो गए, मॉडर्न हो गए, कई लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लिखवाए। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, आज बच्चियां पढ़ रही हैं, तरक्की कर रही हैं। लेकिन तरक्की किस तरह की कि वो पढ़कर ग्रेजुएशन करके घर पे बैठे हुए हैं। वो तलाश में कब नौकरियां निकलेंगी? वो नौकरियां जिनका वादा 2 करोड़ नौकरियां साल की देने का वादा किया, वहाँ 200 नौकरी साल की नहीं दी जा रही। तो वो लोग परेशान हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आप जो नोटा दबाना चाहते हो, उस नोटा को न दबा के इस देश की खुशहाली के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश में भाईचारा दोबारा से कायम करने के लिए आपको एक सेकुलर जमात को, सेकुलर पार्टी को, यानी कि इंडिया अलायंस को अपना वोट करना होगा। इससे पहले कि फिर देर हो जाए और देश के संविधान को चेंज करके वोट डालने का अधिकार ही छीन लिया जाए, उससे पहले आपको वोट करना होगा और अपनी मर्जी का एक सेकुलर जमात को ला करके भारत की सरकार सौंपनी होगी, ताकि देश खुशहाली के रास्ते पर चले, देश में तरक्की आए, देश में दोबारा से भाईचारा कायम हो और फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। मानव जागरूकता विकास समिति द्वारा आज मतदान क्यों करें मतदान, इस विषय पर एक यहाँ चर्चा की गई, बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि समाज, जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के हैं, इलाके के, सबको उनको बुलाया गया। और यहाँ सीलमपुर के जो विधायक हैं उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इसमें लोगों को बताने की कोशिश की गई कि मतदान कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो अधिकार है हमारा, इस अधिकार का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और देश में परिवर्तन लाने के लिए, देश में जो एक अच्छी व्यवस्था लाने के लिए भी जो है मतदान का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें भी समाज में करते हैं कि हमें किसी भी पार्टी से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, हमें मतदान नहीं करना। तो उन लोगों को भी यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि मतदान ना करना कोई अच्छी बात नहीं है। मतदान ना करने से तो समाज में जो है और देश में बुराइयां ही पैदा होंगी और समाज में जो व्यवस्था है उसमें खराबी पैदा होगी। इसलिए मतदान करें, चाहे जो सरकार आपको पसंद नहीं है उसके विरुद्ध करें मगर लेकिन मतदान जरूर करें। देखिए, वोट जो है, हमारा जो वोट है वो हमारा एक अधिकार है। अगर इसको हम छुट्टी में बिताते हैं या किसी इधर उधर जाके रिश्तेदारी में जाके या बाहर हॉलीडे बना के अगर बिताते हैं, तो ये सबसे बड़ी हमारी कमियां हैं। हमारी कमियां ये, अगर हम अपना अधिकार दिखाएंगे नहीं, देने नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। और इस बार का तो हमारा इलेक्शन ही इतना है जो सोने पे सुहागा है। हमें 2 में से 1 को नहीं चुनना है, हमें तो चल के वोट डालना है। किसी को क्या करना है, हमने 10 साल की सरकार को देखते हुए आज सारा कुछ देख रहे हैं। बिजनेस को देख रहे हैं, उसके बाद नौकरियों को देख रहे हैं, बेरोजगारी को देख रहे हैं। ये सब हमारी कमियां हैं जो हम पहुँचे ही नहीं बूथ तक। अभी तक के इलेक्शनों में जो हम पहुँचे नहीं, हमारी कमियों की वजह से आज हम इतनी परेशानियां झेल रहे हैं। अगर हम चलें, अपने जाके एक वोट डालें जाके, और अपने घर वालों को, पड़ोसियों को और दोस्तों से कहें कि वोट डालना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कुछ बदलाव आएगा, आगे देश में तरक्कियाँ आएंगी। अगर सारे लोग वोट को जाएंगे तो पक्का कह सकता हूँ कि आगे देश में खुशहाल होगा। और हम नौकरी के लिए जो आज परेशान है बच्चे वगैरह, वो नौकरी के लिए परेशान नहीं होंगे, सबके पास नौकरियाँ होगी इंशाल्लाह। इसलिए वोट डालने ज़रूर जाए, अपनी पसंद की सरकार बनाएं और वोट डालने ज़रूर जाएं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं मतदाताओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और इस बार जो हमारा अलायंस हुआ है बीजेपी और उसका, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का,
उसका ध्यान रखें। सभी मेरी बहनों से, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस बार मतदान जरूर करें। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जावेद साहब मौजूद हैं, जावेद रहमानी साहब, तो उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या अपने वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखिए, इस बार मैं ये देख रहा हूँ कि नौजवानों में बड़ा उत्साह है। युवा अभी तकरीबन 40 लाख के आसपास जो नए वोटर आए हैं, वो ये देख रहे हैं कि मेरे हाथ से वो सरकार बने जो हमें रोज़गार दे, जो हमें चूँकि बेरोज़गारी की तरफ न ले जाए, और ख़ास करके जो भारत का एक कल्चर रहा है, यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं, तो युवा ये खूब समझ रहा है कि हमें किसको लाना है और किसको भगाना है। देखिए, वोट हमें डालना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को आप यहाँ से समझने की कोशिश करें कि जो डी वोटर्स की लिस्ट बनी, आसाम का देख लीजिए आप, जब डी वोटर्स की लिस्ट बनी तो सबसे पहले उन लोगों को देखा गया जो एक मुद्दत से वोट नहीं डाल रहे थे, तो उनको डी वोटर्स में डाल दिया गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी डी वोटर्स में डाल दिया जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए, आप चाहते हैं आपका नाम वोटिंग लिस्ट से निकाल दिया जाए, तो आप वोट डालना बंद कर दीजिए। बड़ी सिंपल है। फिर सरकारों को क्यों रोना कि वो हमारा वोट का अधिकार छीन लेंगे। सरकारों को रोने से कुछ नहीं होता, वोटिंग का अधिकार तो हम खुद ब खुद छिनवा देते हैं। एक तो इसलिए वोट डालना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर चाहते हैं व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं, आप निज़ाम का परिवर्तन चाहते हैं, आपको लगता है कि निज़ाम जो है इस मुल्क के माफिक नहीं है, व्यवस्था इस मुल्क के हामी नहीं है, मुल्क के सेकुलर मुल्क के एतबार से व्यवस्था नहीं चल रही, तो आपको उसको बदलना पड़ेगा। वो वोट से ही बदल सकते हैं। आप घरों में बैठकर टेलीविज़न के आगे शोर मचाने से कुछ नहीं होता है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए। बाहर सड़क पे भी नारेबाजी जब भी अच्छी लगती है जब आप पहले अपने वोट के अधिकार का इख्तियार करें। अगर आप वोट के अधिकार का इख्तियार कर सकते हैं तो बाहर सड़क पर नारेबाजी कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो सड़क पर नारेबाजी करना भी बेकार है, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए वोट डालना ज़रूरी है कि आपको व्यवस्था परिवर्तन करना है, आपको अपना वोट बचाना है। देश में जो वर्तमान में माहौल है वो बहुत ही फ़िरका परस्ती का माहौल है, और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। मैं मैसेज लोगों को यही देना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए मतदान ज़रूर करें, क्योंकि अगर अब मतदान नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मतदान करना बहुत ज़रूरी है आज के लिए।